इस बार आंसर की आने के बाद यथास्थिति सबको मालूम चल ही गई है। जो स्थिति है विभिन्न कमेंट बॉक्स में, हमारे चैनल पे, अन्य चैनल पे, या फिर पर्सनली भी जो मैसेज आ रहे हैं उनसे, जिनसे आपकी बात हुई थी पहले दिन जब एग्ज़ाम देकर आए थे और आज जब बात कर रहे हैं, तो जो अंतर समझ में आ रहा है। इसके बाद सीसैट में जो एक अंधाधुंध तरीके से लोग इस बार फेल हुए हैं, मुझे याद नहीं कि इस तरीके का सीसैट का इतना ख़राब रिज़ल्ट रहा है। इसके पहले 2021 वाला माना जा रहा था, लेकिन 2022 में वो रिकॉर्ड टूट गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं। अच्छी खासी संख्या में लोग सीसैट में फेल हैं। सीटें बढ़ गई हैं। 2019-20 में आपको पता है 117, 110 एक में रही कट ऑफ जनरल की, एक में 117 रही। कारण था कि सीटें बहुत कम थी। 2021 में 113 कट ऑफ है। अभी इंटरनली ये चीज़ है, आयोग ने अभी कट ऑफ घोषित नहीं की है, लेकिन 113 लगभग कट ऑफ है। 82-83 प्रश्न लगभग गए थे। तो अभी 2022 का एनालिसिस करें तो 2021 की तुलना में गलतियां ज़्यादा हुई हैं। पेपर सरल आप कह सकते हैं, लेकिन ट्रिकी पेपर होने के कारण, बहुत नज़दीकी अंतर होने के कारण ऑप्शंस, विकल्प बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार किए गए थे। ये वजह रहा। ये देखिए, गलत प्रश्न एक अलग मुद्दा है, गलत उत्तर एक अलग मुद्दा है, लेकिन पेपर जो सेट किया गया था वो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि बहुत ट्रिकी था। अगर यही गलत विकल्प या आंसर्स न दिए गए होते तो इतना ज़्यादा आलोचना नहीं होनी चाहिए थी पेपर की, जिस हिसाब से पेपर था। लेकिन अंततः वही हुआ जिसका डर था, गलत। और उस गलती का खामियाजा जो भोले भाले छात्र हैं वो भुगतेंगे, जो बॉर्डर पे रह गए हैं। क्योंकि ऑब्जेक्शन तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्शंस पे सब पे विचार हो ये तो जरूरी है नहीं, क्योंकि आयोग जहाँ से प्रश्न बनाए गए हैं उनका भी अपना स्रोत है। उस स्रोत से बहुत ज़्यादा मिसमैच होगा, तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तभी कोई दूसरी चीज़ देखेंगे। तो 3-4 प्रश्नों में बदलाव हो सकता है फिर भी। तो 3-4 प्रश्नों में बदलाव का मतलब यह है कि किसी के घटेंगे कुछ, किसी के बढ़ेंगे कुछ। तो 1-2 प्रश्नों का ही फर्क आने वाला है। ठीक है, कोई कोई होगा जो लकी होगा, जिसका 4, 5, 6, ऐसा भी हो सकता है 4 से 5 जो प्रश्न चेंज होंगे वो पूरा का पूरा फ़ायदा ले जाए। और ऐसे भी कुछ अनलकी लोग होंगे जिनका उस 4-5 प्रश्नों में पूरा नुकसान हो जाएगा। तो ये अपनी अपनी किस्मत है। जब इस तरह का पेपर होगा तो यही होता है। तो इन सब आधारों पे सीटें लगभग एग्जीक्यूटिव सामान्य की अभी लगभग 413 के आसपास हैं। आने वाले समय में जब रिजल्ट आएगा तो 500 लगभग हो जाएंगी, या उससे भी बढ़ सकती हैं। उसकी संभावना से इनकार नहीं किया सकता है। लेकिन अभी से अगर देखा जाए 413 के आसपास जो सीटें हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा देखिए 500 भी होने, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मेरिट भाग जाएगा, एकदम कम हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बहुत माइन्यूट पॉइंट का डिफरेंस आता होगा, क्योंकि एक जगह आकर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 80 के आसपास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वहीं पर है छात्रों की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। 500, 600, यहाँ तक कि 700 सीटें, 1000 सीटें हो जाएं तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए, ऐसा होता नहीं है। ठीक, फिलहाल फ़र्क तो पड़ेगा। परिणाम पे वो क्या होगा वो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग 83 के आसपास जाएगी। बराबर भी आ सकती है तीनों की, थोड़ी बहुत किसी की ज़्यादा हो सकती, इनमें से किसी की भी ज़्यादा हो सकती है और किसी भी कम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, 83 प्लस जो हैं वो सेफ अपने आप को समझ सकते हैं। एससी और फीमेल की लगभग 75, और 75 से अधिक जो एससी और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। एसटी में जो 69 है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो ये कमोवेश स्थिति रहेगी। और जब आयोग अंतिम आंसर की देगा तब भी कमोवेश यही स्थिति रहेगी। 1 अंक इधर उधर का फ़र्क आने वाला है, इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आने वाला है। तो अगर इस रेंज में हैं आप तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। मुख्य परीक्षा के लिए कल से क्लासेस प्रारंभ होगी। कैसे क्लासेस होंगी? ये आपकी डेमो क्लासेस चलेंगी 1 जुलाई तक। 1 जुलाई से आप लोग जो वृहत कार्यक्रम, हमारा गहन कार्यक्रम है यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2022 के लिए, उसमें भाग ले सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, विभिन्न क्लासेस जो अब आएंगी उसमें आपको पता चलती रहेंगी। वैकल्पिक विषय लेना है, क्या लेना है, मानविकी को रखना है तो उसमें किसको रखना है, स्केलिंग होगी नहीं होगी, उन सब चीज़ों पर चर्चा होती रहेगी। अभी तो एक थोड़ा सा आप लोगों का मुखर होना बहुत आवश्यक है स्केलिंग के लिए। इसके पहले जो वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। वास्तु स्थिति समझ करके फिर उसके अनुसार निर्णय लेकर के हम लोग एक साथ सभी छात्र मिल करके, आंदोलन नहीं करना है, चीज़ों को उजागर करना है, दबाव
दो तरीके से बनाया जा सकता है, मिलकर के भी बनाया जा सकता है और पत्थर फेंक के भी बनाया जा सकता है। पत्थर फेंकने का जो स्टाइल है वो हमारा नहीं है, हम छात्र हैं और जिम्मेदार वाले पद पे हम लोगों को जाना है, एक बड़े पद पे भूमिका निभानी है, तो समाज के हित में भूमिका निभानी है। उसको समझना है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है। दूसरा एक तरीका हो सकता है विरोध का, उस विरोध के तरीकों को हम अपनाएंगे ताकि किसी को मौका न मिले हमें दबाने का। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।